हेलो स्टूडेंट्स, हम एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर का एक नया टॉपिक पढ़ रहे थे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उसका केस 1 हम पढ़े थे। केस 1 में मैं एक चीज, एक लॉजिक बताना बोला था, बताऊंगा, नहीं बता पाया, आज क्लियर हो जाएगा। उसमें लिखा था द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश और चेक एंड रिटेन इन द बिजनेस। वो रिटेन इन द बिजनेस का मीनिंग मैंने क्लियर नहीं किया था, आज वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब केस 2 समझाऊंगा तो वो क्लियर हो जाएगा। केस 2 लिखो। When new partner brings his share of goodwill in cash or by check and the same is withdrawn by, या withdrawn है, वहां रिटेन था, केस 1 में रिटेन था, या withdrawn है, withdrawn by sacrificing partner। केस 1 और केस 2 का हेडिंग पढ़ो। दोनों में कुछ बातें सेम है, कुछ अलग है। क्या सेम है? When new partner brings his share of goodwill in cash or by check, ये सेम है दोनों में। मतलब दोनों केस में नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश या चेक में ला रहा है। अब डिफरेंस क्या है? केस 1 में बोला था वो पैसा बिजनेस में रिटेन्ड है, और केस 2 में क्या बोल रहा है? वो पैसा विड्रॉ कर लिए हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो केस 2 इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ केस 1। मतलब केस 1 में जो 2 एंट्री हो रहा था वही 2 एंट्री केस 2 में भी आएगा। उसके अलावा और एक एंट्री आएगा केस 2 में, और वो एंट्री होगा विथड्रॉल का। ठीक है, तो केस 1 में मैंने 2 एंट्री आपको लिखाया था। अब केस 2 में 3 एंट्री होगा। मैं आपको दोनों केस का एंट्री बता रहा हूं, जस्ट उसको डिफरेंशिएट करने के लिए, ये बताने के लिए रिटेन कैसे होता है, विड्रॉल का क्या होता है। केस 1 में मैंने एंट्री लिखाया था आपको कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, मतलब नया पार्टनर पैसे लाया टुवर्ड्स कैपिटल एंड टुवर्ड्स गुडविल। ये पहला एंट्री मैंने लिखाया था आपको। दूसरा एंट्री केस 1 में मैंने आपको लिखाया था प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू sacrificing partners capital account, to sacrificing partners, पार्टनर में शॉर्ट में लिख रहा हूं PR है, डॉट जगह कम है इसलिए, कैपिटल भी शॉर्ट में लिख रहा हूं CAP कैप अकाउंट, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये दो एंट्री में लिखाया था कल लास्ट वीडियो में केस 1 में। अब केस 2 में ये दोनों एंट्री रिपीट करेगा एज इट इज। गुडविल को मैं शॉर्ट में लिखा, ठीक है, GW। ये पहला एंट्री रिपीट हुआ। ये एंट्री क्यों आया? क्योंकि नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लाया है, इसलिए पहला एंट्री रिपीट हुआ। दूसरा एंट्री भी रिपीट होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, नहीं सॉरी, हाँ ठीक तो है, ठीक है, एकदम ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल जो यहां पहला एंट्री में क्रेडिट हुआ था, सेकेंड एंट्री में डेबिट होगा, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, पार्टनर को शॉर्ट में लिख रहा है PR डॉट कैप, कैपिटल भी शॉर्ट में लिख रहा हूं CAP कैप कैपिटल अकाउंट। ये दोनों एंट्री रिपीट किया, क्यों? क्योंकि नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लाया। अब यहां केस 2 में एक्स्ट्रा चीज क्या बोल रहा है कि वो विड्रॉ कर लिए उस पैसे को, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विड्रॉ कर लिए, तो विड्रॉल का और एक एंट्री करना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू कैश या बैंक अकाउंट,
ड्राइंग का एंट्री आपको मालूम है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। जब ड्राइंग होता है तो कैपिटल घटता है, कैपिटल घटता है, इसलिए कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ। और ड्राइंग कौन करेगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जिसको पैसा मिला है गुडविल के नाम पे। तो ड्राइंग कौन करेगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, इसलिए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। और ड्राइंग करोगे तो कैश या बैंक बैलेंस घटेगा, इसलिए कैश या बैंक क्रेडिट हुआ। ठीक है, तो केस 1 में 2 एंट्री होगा, केस 2 में 3 एंट्री होगा। ये दोनों रिपीट करेगा, पहला दूसरा रिपीट करेगा, और एक एंट्री एक्स्ट्रा आएगा ड्राइंग का। अब सुनो, रिटेन्ड का मतलब, रिटेन्ड इन द बिजनेस मतलब जो पैसा नया पार्टनर लाया टुवर्ड्स गुडविल वो बिजनेस में रह गया। देखो यहां कैश डेबिट हुआ, इस कैश में प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा इंक्लूड है ना। नया पार्टनर जितना पैसा लाया है गुडविल के नाम पे वो कैश में इंक्लूड है। अब कैश यहां खाली डेबिट हुआ, कैश क्रेडिट नहीं हुआ। मतलब कैश बिजनेस में तो आया लेकिन बिजनेस में रह गया, मतलब रिटेन रहा, मतलब रिटेन रहा। बट यहां क्या हो रहा है केस 2 में? पहले कैश आया प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे जितना पैसा आएगा उसी को विड्रॉ करेंगे। तो कैश डेबिट भी हुआ, कैश क्रेडिट भी हुआ, मतलब वो कैश बिजनेस में नहीं रहा, वो विड्रॉ हो गया, वो रिटेन नहीं रहा केस 2 में। केस 1 में वो कैश बिजनेस में रिटेन रहा, बिजनेस में रहा, बट केस 2 में वो कैश बिजनेस में नहीं रहा। वाह, केस 1 और केस 2 का डिफरेंस है। तो केस 2 में केस 1 का दोनों एंट्री रिपीट होगा, उसके बाद एक एंट्री एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, एक नंबर करते हैं और क्लियर होगा। अब टीएस ग्रेवल की बुक निकालो, पेज 'टीएस ग्रेवल की बुक निकालो, इलस्ट्रेशन 22, इलस्ट्रेशन 22 देखो उसमें लिखा हुआ है एक क्वेश्चन। जिनके पास बुक नहीं है वो क्वेश्चन लिख लो। पेज नंबर 5.20, illustration 22. Strong and weak are partners sharing profit in the ratio of 2:3. Full stop.
On 1st April 2020, they admit Able as partner for one fourth share in profit. Full stop. Able brought 1 lakh as his capital and 36,000 as premium for goodwill for 1/4 share in profit. Full stop. New profit sharing ratio of strong, weak and Able is agreed to be 3:3:2. Full stop. Strong and weak withdraw the premium for goodwill. Strong and weak withdraw the premium for goodwill. Full stop. Pass necessary journal entry. इस क्वेश्चन में देखो, स्ट्रॉन्ग के बदले में एस लिख रहा हूं और वीक के बदले में डब्ल्यू। स्ट्रॉन्ग और वीक दो पार्टनर हैं और उनका रेशियो दिया है 2:3। 2:3 करेक्ट। नया पार्टनर आ रहा है एबल। एबल का रेशियो शेयर दिया है 1/4। एबल का शेयर दिया है 1/4। ठीक है। एबल आ रहा है 1 लाख कैपिटल के नाम पे। एबल आ रहा है कैपिटल के नाम पे 1 लाख और प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे वो ला रहा है 36,000। मतलब इस क्वेश्चन में क्लियरली लिख दिया है कि नया पार्टनर कितने पैसे ला रहा है गुडविल के नाम पे, और उनका न्यू रेशियो भी दे दिया है। स्ट्रॉन्ग, वीक और एबल का न्यू रेशियो भी दे दिया है 3:3:2। 3:3:2 करेक्ट। अब ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लोगे, बिकॉज सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। निकाल लोगे ना फॉर्मूला अप्लाई करके, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये निकाल लोगे। अगर किसी को डाउट होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखोगे। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो मेरे को कॉल करोगे। हाँ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैं फिलहाल बुक से देख के लिख दे रहा हूं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रहा है 1:9। स्ट्रॉन्ग और वीक का सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रहा है 1:9। ठीक है। अच्छा, इतना इंफॉर्मेशन पहले लिख दोगे। देखो, गुडविल का एंट्री पास करते समय लास्ट वीडियो में बताया था, गुडविल का एंट्री पास करते समय दो चीज का कैलकुलेशन पहले कर लेना। एक, नया पार्टनर कितना पैसा ला रहा है गुडविल के नाम पे,
ये कितने बार क्वेश्चन में दिया रहता है, कितने बार निकालना पड़ता है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। और एक सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये अक्सर निकालना पड़ता है, ये निकाल लोगे। ये दोनों कैलकुलेट करने के बाद ही एंट्री पास करोगे। पहला एंट्री ये होगा केस 2 का, कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश ला रहा है कि चेक, कुछ बोला नहीं है तो कैश और बैंक दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एबल्स कैपिटल अकाउंट, टू एबल्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, है ना। एबल कितना पैसा ला रहा है टूवर्ड्स कैपिटल, 1 लाख। कितना पैसा ला रहा है टूवर्ड्स गुडविल, 36,000। तो इन टोटल वो कितना ला रहा है, 1,36,000। तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट होगा 1,36,000 से। एबल का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 1 लाख से, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट होगा 36,000 से। ये पहला एंट्री हो गया, ये केस 1 में भी होता था। अब दूसरा एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखाया हूं। यहां सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन कौन है, स्ट्रॉन्ग और वीक। तो स्ट्रॉन्ग कैपिटल अकाउंट, स्ट्रॉन्ग्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल शॉर्ट में लिख रहा हूं, CAP कैप, टू वीक्स कैपिटल अकाउंट, वीक्स कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल कितने रुपए से क्रेडिट हुआ था पहली एंट्री में, 36,000 से, तो उतना से ही डेबिट होगा। और इस 36,000 को स्ट्रॉन्ग और वीक में डिवाइड करोगे उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो स्ट्रॉन्ग का आएगा 3600। ये कैलकुलेट कर लोगे ना तुम लोगों, 36,000 को 1:9 के रेशियो में डिवाइड करोगे तो स्ट्रॉन्ग का आएगा 3600 और वीक का आएगा 32,400। 32,400 ये दूसरा एंट्री हो गया। ये केस 1 में भी होता था, हाँ, केस 2 में भी होगा। अब केस 2 में एक एक्स्ट्रा एंट्री होगा, किस चीज का, विड्रॉल का। और विड्रॉल का एंट्री क्या लिखा है हूं,
Sacrificing partners capital account debited. Sacrificing partner कौन कौन है? स्ट्रॉन्ग और वीक, तो उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा. स्ट्रॉन्ग्स capital account debited. Strong's capital account debited. Weak's capital account debited. Weak's capital account debited. To cash और बैंक. टू कैश और बैंक. स्ट्रॉन्ग का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा कितने रुपए से? जितने रुपए से क्रेडिट हुआ था. इसका प्रीवियस एंट्री में जितने रुपए से क्रेडिट हुआ था उतने रुपए से डेबिट होगा. मतलब स्ट्रॉन्ग को जो 3600 मिला टूवर्ड्स गुडविल, उसको वो विड्रॉ कर लिया. इसलिए उसका कैपिटल घट जाएगा. उसी प्रकार वीक 32,400 विड्रॉ कर लिया, उसका कैपिटल घट जाएगा. पहले कैपिटल बढ़ा, क्रेडिट हुआ मतलब बढ़ा. जब उनको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में शेयर ऑफ गुडविल मिला तो कैपिटल बढ़ा, तो कैपिटल क्रेडिट हुआ. फिर बाद में विड्रॉ कर लिए तो डेबिट हुआ. तो कैश में आएगा 36,000. ठीक है. सो इसलिए मैंने तुमको बोला केस 2 is nothing but extension of case 1. मतलब केस 1 का 2 एंट्री तो होगा ही होगा केस 2 में भी. उसके अलावा और एक एंट्री होगा विड्रॉल का. समझ में आया? हाँ? इस केस से रिलेटेड कुछ नंबर आपको दे रहा हूं. ये लिखो. अच्छा सुनो, ये नंबर लिखाने से पहले एक छोटी सी बात बताऊं. किसी क्वेश्चन में लिखा होता है कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को जितना पैसा मिला गुडविल के नाम पे उसका आधा विड्रॉ किए. मान लो इसी क्वेश्चन में बोलता कि वो आधा विड्रॉ किए, तो खाली थर्ड एंट्री में थोड़ा सा चेंज आता, सेकेंड एंट्री में कुछ चेंज नहीं आता, फर्स्ट में भी चेंज नहीं आता, थर्ड एंट्री में चेंज आता. स्ट्रॉन्ग का कैपिटल डेबिट होता इसका हाफ से, मतलब 1800 से. कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो आधा विड्रॉ किए. उसी प्रकार वीक का 32,400 के बदले में कितना आता, उसका आधा कितना होता, 16,200. और यहां पर 2 कैश के में 36,000 के
बदले में कितना आता? 18,000। खाली इसी एंट्री में चेंज आता। अगर बोलता कि आधा विड्रॉ किए हैं तो ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, ये टीएस ग्रेवल का है, ये टीएस ग्रेवल का है, इलस्ट्रेशन 23, पेज 5.21। A and B were partners in a firm, sharing profits in the ratio of 4:3. Full stop. They admitted C as a new partner for 3/7 share in the profit of the firm. Full stop. New profit sharing ratio will be 2:2:3. Full stop. C brought 2 lakh as his capital and 60,000 for his share of premium for goodwill, comma, half of which was withdrawn by A and B from the firm. Full stop. Calculate sacrificing ratio and pass necessary journal entries in the books of the firm for the above transaction. और कुछ क्वेश्चन लिखो। हाँ, क्वेश्चन लिखो। गहलोत एंड हैरिसन, गहलोत, GAHLOT, गहलोत and Harrison are partners in a firm, sharing profit in the ratio of 3:2. Full stop. Thomas is admitted into partnership for 1/5 share in profit. Full stop. He brings in 30,000 as his share of goodwill, as his share of goodwill premium. अलग अलग ऑथर अलग अलग वर्ड यूज करते हैं। टीएस ग्रेवल यूज करता है प्रीमियम फॉर गुडविल, यहां लिखा है गुडविल प्रीमियम, चलेगा, सेम मीनिंग है। फुल स्टॉप। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन गहलोत, हैरिसन and Thomas is 11:9:5. Full stop. No goodwill account appears in the books. Full stop. So how the amount of premium brought in by Thomas will be shared by Gehloot and Harrison, and record journal entries for each of the following cases. Bit 1.
the amount is retained in the firm. The amount is retained in the firm. Bit 2, the amount is withdrawn fully by all partners. Bit 3, the old partner withdraw the amount to the extent of 50% of what is credited to them. बिट 3 का मतलब है जितना पैसा उनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ, किसके नाम पे है बोला नहीं है, इम्प्लाइड है कि गुडविल के नाम पे, ये गुडविल का नंबर चल रहा है अभी, तो गुडविल के नाम पे जितना पैसा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट हुआ है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होता है ना, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होता है, उसका 50% वो विड्रॉ करेंगे। तो ये एक्चुअली 3 क्वेश्चन है, हाँ? बिट 1 का सॉल्यूशन अलग होगा, बिट 2 का अलग, बिट 3 का अलग। बिट 1 में केस 1 आएगा, तो रिटेन इन द फॉर्म लिखा है, तो बिट 1 में 2 एंट्री होगा, बिट 2 में केस 2 का है तो 3 एंट्री होगा, बिट 3 भी केस 2 का है, इसमें भी 3 एंट्री होगा, लेकिन विड्रॉ यहां पर आधा हुआ है, मतलब यहां जितना अमाउंट होगा उसका आधा यहां पे होगा। ठीक है, हो गया, इतना ही तुम लोग करके लाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में 3rd केस पढ़ेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।